गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने कवर किया है एल्गी और ब्रायोफाइट के बारे में। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। टेरिडोफाइटा में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उसके बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा। अगर मैं एग्ज़ाम्पल में बताऊं तो अगर आप सब ने रामायण में देखा है तो उसमें जब लक्ष्मण जी घायल हो जाते हैं तो हनुमान जी उनको बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाते हैं ना हिमालय से। तो वो जो संजीवनी बूटी थी वो इसी टेरिडोफाइटा के फैमिली के अंतर्गत आती है। तो अब याद रहेगा आपको, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा क्या है? इकोनॉमिक दृष्टि से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लांट्स के ग्रुप के लिए ये इसको जाना जाता है, ठीक। अब चलिए, जो चीज़ मैंने लिखी हुई है वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। विकास की दृष्टि से टेरिडोफाइटा स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं। मतलब अभी तक आपने पढ़ा एल्गी और ब्रायोफाइट्स को, तो कहीं ना कहीं इसके उगने के लिए पानी की आवश्यकता है, अर्थात इसको आप एक्वेटिक प्लांट्स बोल सकते हो। लेकिन टेरिडोफाइट्स ऐसे पहले प्लांट्स थे जिनको उगने के लिए स्थल की मतलब जो स्थल पर उगने में सक्षम थे, ठीक। टेरिडोफाइट्स में संवहन उत्तक वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। एल्गी और ब्रायोफाइट में वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते, इसीलिए मैंने ब्रायोफाइट्स को पढ़ाते समय आपको बोला था कि इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो स्टेम लाइक मतलब क्या होता है कि मतलब स्टेम की तरह, तने की तरह की रचना पाई जाती है, लेकिन एक्चुअल में वो तना होता नहीं है। किसी तने को या किसी स्टेम को हम एक्चुअल या ट्रू स्टेम कब बोलते हैं? जब उसमें वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। और वैस्कुलर टिश्यू होते क्या है? तो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा जाइलम किस काम आता है। तो जाइलम के द्वारा पौधे क्या करते हैं? पानी को जड़ से और पौधे के दूसरी ऊपरी भागों में पहुंचाने का काम किया जाता है। तो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। फ्लोएम के द्वारा क्या काम किया जाता है पौधों में? तो फ्लोएम के द्वारा जो भी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं, भोजन बनाती हैं, वो फ्लोएम के द्वारा ही प्लांट्स के दूसरे भागों में उसको पहुंचाने का काम किया जाता है। तो समझ में आया जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम एल्गी एंड ब्रायोफाइटा में नहीं पाए जाते हैं। इनका विकास या इनको दिखने को कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है टेरिडोफाइटा से ही, ठीक। जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी वनस्पति थे। अगर हम ये बात बोले कि टेरिडोफाइटा सबसे ज़्यादा किस समय पाए जाते हैं, तो लगभग 350 मिलियन वर्ष पूर्व, मतलब लाखों वर्ष पूर्व, ठीक है। लाखों वर्ष पूर्व क्या थे ये? मतलब ये धरती पर, ये अर्थ पर बहुत ज़्यादा एक प्रभावी वनस्पति के रूप में मिलते थे, मतलब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। करंट टाइम में अगर कोई आपसे पूछे कि इस समय वर्तमान में प्रभावी वनस्पति कौन है, तो यह है एंजियोस्पर्म की। जहाँ देखो वहाँ आपको एंजियोस्पर्मिक मतलब एंजियोस्पर्म के प्लांट दिखने को मिलते हैं। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, इनके प्लांट्स कैसे हैं, तो ये आपका इसी चैप्टर में लास्ट टॉपिक होगा। फिलहाल कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जो भी प्लांट अभी आपके सामने है, घर के सामने या कहीं भी आप हो, तो वो एंजियोस्पर्म की श्रेणी में आता है। जैसे आम का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, डिफरेंट टाइप के ग्रासेस हो गए, ठीक है। और जो भी खेती में जो भी फसल उगाई जाती है, धान, गेहूँ, विभिन्न तरह की जो सब्जियां होती हैं, वो सब एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं। तो अभी की प्रभावी वनस्पति क्या है? एंजियोस्पर्म है। लेकिन अगर हम लाखों वर्ष पूर्व की बात करें, कितने? 350 मिलियन वर्ष पूर्व की, तो उस समय क्या थी? टेरिडोफाइट एक प्रभावी वनस्पति के रूप में पाए जाते थे। टेरिडोफाइट के अंतर्गत हॉर्सटेल तथा फर्न आते हैं। ये टेरिडोफाइट के प्लांट्स के नाम है कि मुख्य रूप से इसमें आपको हॉर्सटेल, फर्न और सिलेजिनेला जैसे प्लांट्स देखने को मिलेंगे। इन सब के नाम अगर आप गूगल में देकर सर्च करोगे ना, तो इन सब के फ़ोटोज़ को आप देख सकते हो।
टेरिडोफाइटा ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। मतलब चूँकि ये एक तरह से ब्रायोफाइट का विकसित रूप है, लेकिन इसको भी ग्रो करने के लिए कहीं ना कहीं छायादार स्थानों की ज़रूरत है। अगर हम इसको बहुत ही गर्म जगह में ले जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे ये सरवाइव ना कर पाए। यद्यपि कुछ रेतीले मिट्टी में भी पाए जाते हैं। ठीक है। टेरिडोफाइटा में मुख्य पादपकाय स्पोरोफाइट है। अभी तक एल्गी और जो ब्रायोफाइट है उसमें जो उसकी मेन प्लांट बॉडी थी, पादपकाय मतलब क्या होता है कि मेन प्लांट बॉडी जो थी वो गैमेटोफाइट थी, लेकिन अब टेरिडोफाइट से आपको और आगे तक सभी के प्लांट बॉडी आपको स्पोरोफाइट मिलेंगे। स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है मैं आपको एक बार और बता दूं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बोलूं तो प्लांट की बॉडी या कोई भी जो बॉडी होती है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, और प्रत्येक कोशिका में अगर जो क्रोमोसोम हैं अगर वो पेयर्स के फॉर्म में मौजूद रहेंगे, अगर क्रोमोसोम पेयर्स के फॉर्म में मौजूद रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे कि जो बॉडी है, ठीक है, जो मुख्य पादपकाय है वो स्पोरोफाइट है। लेकिन अगर क्रोमोसोम सिंगल फॉर्म में मौजूद रहेंगे तो उसको हम बोलेंगे प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट है। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, इसमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां होती हैं। ठीक है। ब्रायोफाइटा में आपने क्या देखा था कि उसमें तना मतलब उसमें मूल सम मतलब मूल मतलब होता है जड़ के समान, तने के समान, पत्तियों के समान संरचना पाई जाती है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियां होती हैं। मूल मतलब होता है जड़। इसमें सुस्पष्ट संवहन उत्तक होते हैं। ठीक है। सुस्पष्ट संवहन उत्तक मतलब इसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। मतलब टेरिडोफाइट का उपयोग हम अपने घरों को सजाने के लिए करते हैं, बिकॉज ये जो फर्न होते हैं ना इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल डिफरेंट कलर्स के इसमें फ्लावर आते हैं। आप गूगल में ज़रूर सर्च करके देखना। फूल वाले अधिकांश फर्न का उपयोग सजाने में करते हैं और सजावटी पौधे के रूप में उगाते हैं। अब यहाँ पे इतना जो मैंने आपको अभी पढ़ाया इसी का मैंने कुछ शॉर्ट में इसको लिख के रखा हुआ है। ठीक। क्या मैंने आपको बताया कि टेरिडोफाइट के प्लांट्स का यूज़ ऐसे हम मेडिसिनल मतलब औषधीय रूप में भी करते हैं। इस टॉपिक को मैंने स्टार्ट ही किया था रामायण की कहानी सुना के ना आपको कि हनुमान जी संजीवनी बूटी जो लाए थे, तो वो एक मेडिसिनल प्लांट था और वो आता है इसी टेरिडोफाइट के अंतर्गत। ये ऑर्नामेंटल होते हैं बिकॉज इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स पाए जाते हैं, इसलिए इनका उपयोग हम करते हैं अपने घरों को सजाने के लिए। शादी वगैरह में इसके फ्लावर्स को लगाया जाता है। ये सॉइल बाइंडर्स भी होते हैं, मतलब अगर इसको हम मिट्टी में लगा दें तो ये मिट्टी के कणों को बांध के रखते हैं। इसमें वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, दैट मीन्स वैस्कुलर टिश्यू अर्थात इसमें जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलता है। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो कूल में मतलब ठंडी जगहों में, डैम्प मतलब कोई गड्ढे में, शेडी मतलब छायादार स्थानों में, सम इन सैंडी सॉइल मतलब कुछ रेतीले मिट्टी में भी पाए जाते हैं। मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक। ठीक है। इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, स्पोरोफाइटिक होती है। स्पोरोफाइटिक को हम हिंदी में बोलते हैं बीजाणु उद्भिद। ठीक है। और इसमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक। तो आज के लिए केवल इतना ही लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।